शाहबाद के युवाओं की मांग पर गांव छपरा में बने एसटीपी प्लांट का एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल ने किया निरीक्षण। एसटीपी चालू करवाने के दिए आदेश। नगरपालिका के अंतर्गत बने एसटीपी में नहीं है बिजली का कनेक्शन। राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने किया था उद्घाटन। कुरुक्षेत्र जिले की विधानसभा शाहबाद की जनता हर साल बरसात, बाढ़ और जलभराव जैसी समस्याओं से जूझ रही है। मंत्री, विधायक और प्रदेश में सरकार के होने के बाद भी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। क्षेत्र में चुने हुए विधायक और बने हुए नेताओं की धींगामस्ती के चलते कोई कार्य सिरे नहीं चढ़ पाया है। वहीं बीते दिनों शाहबाद क्षेत्र के युवाओं ने हल्के में पानी निकासी और जलभराव जैसे समस्याओं से निजात पाने के लिए एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने शाहबाद के गांव छपरा और नगरपालिका में बने एसटीपी का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां भी पाई गईं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, किसानों को इस एसटीपी से पानी अवश्य मिलना चाहिए, जिस पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं समाजसेवी मृत्युंजय शास्त्री ने एसडीएम द्वारा एसटीपी का निरीक्षण करने के बाद धन्यवाद किया और कहा कि जिस एसटीपी को बरसाती पानी को खींचना चाहिए वो किसी काम के लिए नहीं है। शहर की सभी सीवरेज लाइनें बंद पड़ी हैं, जिसके कारण शहर के हालात बेकार हैं। शास्त्री ने बताया कि इन समस्याओं की वजह से किसानों को भी पानी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आगामी सीजन किसानों का धान की रोपाई करने का है। आपको बता दें कि गांव छपरा में बने एसटीपी की कई मोटरें खराब हैं, तो वहीं पिछले 7 सालों से करोड़ों की लागत से तैयार एसटीपी में नगरपालिका शाहबाद अभी तक बिजली का कनेक्शन लेने में नाकाम रहा है। दोनों ही एसटीपी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्लांट वास्तव में चालू होगा या फिर आदेश कागजों में ही सिमटकर एक और बरसात का सामना करने को मजबूर होगा। ये जनाब ऐसे हालात हैं इस समय शाहबाद शहर के, जिसे मैंने उस दिन भी बताया था कि शहर इस समय 2 नेताओं के हवाले, एक चुने हुए नेता और एक बने हुए नेता। दोनों ही हालात ऐसे हैं कि एक अपने कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं और दूसरे रेस्ट हाउस शाहबाद से बाहर निकलने को तैयार नहीं। जनता जो है इसमें राम भरोसे चल रही है। जब 2 साल पहले बाढ़ यहाँ पर आई, बाढ़ के बाद की स्थिति ऐसी थी कि शायद लगा था कि अब प्रशासन शाहबाद का जागेगा या कोई नेता उनको जगाएगा और जो आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या ना हो, इसकी तैयारियां जो है खूब जोर शोर से होंगी। लेकिन हालात आप भी आज मौजूद रहे, एसडीएम मैडम जब गए, हालात आपने देखा कि एसटीपी के क्या हालात है। बाईपास करने को तैयार है, वहाँ के जमींदार हाहाकार कर रहे हैं। हालांकि डार्क जोन है शाहबाद, एसटीपी के प्लांट का जो पानी है वो ट्रीट करके उनको मिले अगर, तो कहीं ना कहीं डार्क जोन से पानी निकालने से बचेंगे। जीरी की फसल को एसटीपी का पानी मिलेगा, जिसकी जो सरकार की एक बहुत बेहतरीन सोच है। लेकिन प्रशासन की नाकामी की वजह से वो आज के समय ट्रीट पानी उनको भी नहीं मिल पा रहा है। एसटीपी क्या वजह है, क्या दिक्कतें हैं, वो तो हालांकि छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शहर के हालात जाकर देखें। शहर के सीवरों के, नालों के जो पानी एसटीपी को खींचना चाहिए वो ना चलने की वजह से सारा बुरा हाल है। एसटीपी टोटल जो है सीवर जो है शहर की सीवर लाइन टोटल चौक पड़ी है। उसके बाद नगर पालिका प्रशासन का एक 700 लाख का नाला, आपको भी पता है किस तरह से कई जुमले उन 700 लाख के टर्म पे हुए थे। बाढ़ के बाद उम्मीद थी कि शायद उसको तुरंत प्रभाव से चालू स्थिति में किया जाएगा, ताकि जब भी आने वाले समय बारिश आए, भगवान ना करे कि बाढ़ आए, लेकिन कम से कम अगर बारिश आए तो उसके पानी को तो वो शहर खींच सके। लेकिन आज तक 2 साल का समय हो गया। नगर पालिका की कमाल ये देखिए कि आज तक उसका बिजली का कनेक्शन भी जो है वो नहीं ले पाए। नगर पालिका प्रधान की अगर बात करूं तो उनके साथी ने परसों चौथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्ट रूप से तो बता ही दिया कि अधिकारी जो है नगर पालिका प्रधान की भी नहीं मान रहे हैं। चुने हुए बने हुए नेता की नहीं चल रही, नगर पालिका प्रधान की नहीं चल रही। तो अब लगता है हमें ही युवा साथियों को इस आवाज़ को, शहर की आवाज़ को उठाना पड़ेगा, ताकि शहर के लोग इस समस्याओं से, जिनसे बचा जा सकता है लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से नहीं बच पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एसडीएम महोदय जी का, जिन्होंने हमारे युवा साथियों द्वारा दिए गए ज्ञापन पे आज तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए हर जगह पर रेड करी, औचक निरीक्षण करे और निरीक्षण में आपको भी मालूम है कि बहुत सी कमियां जो है पाई गई। मैं एसडीएम मैडम से एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, हम सोम मंगल मिलने की कोशिश करेंगे कि जो कमियां आपने पाई हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। मौसम विभाग के अनुसार अब की बार मानसून हरियाणा में 106% आने वाला है, अगर इस तरह हालात रहते हैं। क्योंकि मारकंडा नदी की सफाई आपको पता है कि बाढ़ के बाद भी अभी तक नहीं हो पाई है। तो पानी अगर शहर की तरफ दोबारा मार करता है तो कम से कम ये सिस्टम जो जिन पे जनता से टैक्स द्वारा कमाए गए पैसे सरकार ने इन चीज़ों पर लगाए हैं, इन चीज़ों को कम से कम चालू स्थिति में रखा जाए, ताकि अगर बाढ़ जैसी कोई स्थिति आए या मानसून ज़्यादा
आए तो उस स्थिति को जो है नियंत्रण में करके आम जनता को, शाहबाद की जनता को इस कहर से बचाया जा सके। और परमपिता परमात्मा से मैं गुजारिश और करूंगा, जो नेता इस समय शाहबाद में बने हुए घूम रहे हैं, इनसे भी जो है जनता का बचाव करें, ताकि इनकी जो नाकामियां जो है वो जनता को ना भुगतनी पड़े। सबसे पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा और आपके माध्यम से एसडीएम मैडम का भी धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने एक मतलब जो किसानों को समस्या आ रही थी उसको जेन्युइन समस्या मानते हुए आज यहाँ निरीक्षण के लिए पहुंची है। और जिस तरह पब्लिक हेल्थ के कुछ आप बता रहे अधिकारी कह रहे भाई यहाँ भी किसानों ने पानी लेने से मना कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी मेरे जो किसान साथी मेरे गाँव छपरा के खड़े, आप उनसे पूछ सका। कई किसान तो यहाँ ऐसे हैं जिनके पास, जिसमें मैं भी एक उसमें शामिल हूँ, जिनके पास पानी का कोई इसके अलावा कोई साधन ही नहीं है। अगर हम उसमें करेंगे तो क्या भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और हमने तो मतलब कि पहला भी कई बार आवाज़ उठाई, कहते भी काटा एक जो अपना डिपार्टमेंट है वो कहते भी हमने किसान को हैंड ओवर कर दिया, पब्लिक हेल्थ बोला भाई हमने काटा को दे दिया। मतलब इसी तरह किसान को घुमाया फिराया जा रहा है। आज तक किसी निष्कर्ष पर कोई बात नहीं पहुँची। आप खुद भी अपने आप निरीक्षण अंदर जाकर करो, बाकायदा आप फ़ोटो लो भाई अंदर क्या हालात है। हमें तो आपके माध्यम से एसडीएम मैडम से, और चाहे काडा चाहे पब्लिक हेल्थ चाहे इरीगेशन डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में आपके माध्यम से एक गुहार लगाएंगे भाई जल्दी से जल्दी जो है मतलब जीरी का सीज़न अपने सिर पे है, इसको समस्या का हमारी समाधान करके जो है रेगुलर पहले पाइपलाइन के जरिए किसानों में पानी बांटा जा रहा था उसी तरीके से बांटा जाए। ऐसी हमें उम्मीद है भाई आप हमारी आवाज़ को बल्कि काडा चाहे डिपार्टमेंट इरिगेशन चाहे मैडम एसडीएम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा आपसे भी हम अनुरोध कर रहे हैं। देखिए हमारे पास जो है ये लोगों की समस्या प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर जो है मानसून में और बारिश में जो है वो पानी नहीं भरना चाहिए, और जिससे कि सरकार के भी यही निर्देश हैं कि जल भराव की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर जो सीवरेज का और स्टॉर्म वाटर जो है ड्रेनेज, उनकी सारी जो तकनीक है या उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो व्यवस्थाओं को देखने का निरीक्षण आज किया गया है यहाँ पर। और इसमें एसटीपी प्लांट को जांचा गया है यहाँ पे क्या वो जो मानक तय किए गए हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा या सरकारी द्वारा उनको पूरा करते हैं या नहीं, तय मानकों पर काम करते हैं या नहीं। साथ ही साथ जो है किसानों को यहाँ से पानी जो जाना चाहिए उसके बारे में किसानों की कुछ समस्याएं हमारे सामने आई हैं, और नियमानुसार उसको आज जो है उसकी जाँच करी जा रही है और जाँच के उपरांत ही इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी।